17 अगस्त की अगली खबर। शहर के शिवनगर निवासी 20 वर्षीय छात्र की देहरादून में हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। छात्र कुछ दिन पहले पढ़ाई के सिलसिले में देहरादून गया था। वहां एक पीजी में रह रहा था। परिजनों के अनुसार वह 12 अगस्त को पीजी में शिफ्ट हुआ था। घटना के समय वहां रहते हुए करीब 2 दिन हुए थे। पीजी की बालकनी के पास से हाई वोल्टेज विद्युत तार गुजर रही थी। इसी तार की चपेट में आने से छात्र की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक की मां ने अब पुलिस में को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने घटनास्थल और पीजी की बालकनी का निरीक्षण करवाने के साथ तार और बालकनी के बीच की दूरी की जांच करने को कहा। परिजनों ने बिजली लाइन से संबंधित रिकॉर्ड, घटनास्थल की फोटो, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज व मौके पर मौजूद लोगों के बयान जुटाने की मांग की है। अगली खबर रोहतक से, जहां पे मदीना बाईपास पर रविवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार राष्ट्रीय स्तर के तैराक की मौत हो गई। वह हिसार के गंगवा गांव के रहने वाला और रोजाना प्रैक्टिस के लिए सोनीपत स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जाते थे। पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गंगवा निवासी वीरेंद्र नैन ने बहु अकबरपुर थाना पुलिस में को शिकायत दी और बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा विश्वजीत रविवार सुबह 7 बजे स्कूटी से हिसार से राई स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निकला था। अज्ञात वाहन की लापरवाही से स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे उसके बेटे की जान चली गई। अगली खबर चरखी दादरी से, जहां पर खेड़ीबुरा के अड्डे पर 14 अगस्त की रात फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे बातचीत कर रहे मंजीत, गौरव व टीनू पर गांव के ही योगेश पहलवान ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। एक गोली मंजीत की छाती में लगी। चारों आरोपियों को 15 अगस्त की शाम अटेला कला के कर्शर जोन से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास 2 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए। मंजीत और योगेश शिवरात्रि पर अलग-अलग डाक कावड़ लाए थे। दोनों में पहले कावड़ लेकर आने की होड़ लगी थी। मंजीत और योगेश पहलवान के बीच इसी बात को लेकर कहा-सुनी भी हुई कि डीएसपी साहिल ढिल्लों ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मुख्य आरोपी योगेश को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। 3 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगली खबर फरीदाबाद में, और सभी दर्शकों को विशेष ध्यान देने योग्य है कि अगर आपके एरिया में पतंगबाजी यानी कि पतंग उड़ाने बहुमात्रा में मांझे का प्रयोग किया जा रहा है तो बाइक चलाते वक्त अपनी सेफ्टी जरूर रखें, क्योंकि अगली खबर इसी से संबंधित है। ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर पर रविवार सुबह बाइक से जा रहे 25 वर्षीय युवक के गले में पतंग का प्रतिबंधित मांझा लिपट गया। इससे युवक की गर्दन कट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक की पहचान पल्ला पावर हाउस निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई। वह एक निजी कंपनी में काम करता है। रविवार सुबह पंकज बाइक से ओल्ड फरीदाबाद स्थित अपनी बुआ के घर जा रहा था। वह ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर पर पहुंचा ही था कि अचानक पतंग का मांझा उसकी गर्दन से लिपट गया। अगली खबर पानीपत से, जहां पर चांदनी बाग थाना के क्षेत्र में सौतेला पिता 1 साल से 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने परिजनों को बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बच्ची ने पड़ोसी भाई को फोन लेकर वीडियो बनाई और परिजनों को दिखाई तो उन्हें विश्वास हुआ। तब जाकर मां ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बच्चों को सीडब्ल्यूसी में काउंसलिंग कराई। बच्ची की मां ने 2 साल पहले पति को छोड़कर दूसरा निकाह किया था। मां जब 12 अगस्त को घर लौटी तो बेटी गुमसुम और बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में बेटी ने बुआ को आप बीती बताई। कहा कि आरोपी सौतेला पिछले 1 साल से उनके साथ गलत काम कर रहा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है।
17 अगस्त की अगली और आखिरी खबर बिटकॉइन से संबंधित है। अगर आपने बिटकॉइन में निवेश किया है तो कृपया आप भी सचेत और सतर्क हो जाइए, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ में लगातार निकासी और कमजोर ट्रेडिंग वॉल्यूम के चलते रविवार को बिटकॉइन $62,950 पर स्थिर रहा। सप्ताहांत की सुस्ती और जुलाई में अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद बाजार में सुस्ती गहराई। बीते हफ्ते इसमें 2.85% गिरावट आई। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रिप्टो निवेश के लिए यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं, बल्कि इंतजार करने का है। कम लिक्विडिटी के कारण बिटकॉइन का वॉल्यूम घटकर केवल $8.37 अरब, करीब 79,870 करोड़ रुपए रह गया, और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं होने से बाजार में सुस्ती का माहौल बना हुआ है। सोमवार को बाजार खुलने पर ही अगली दिशा स्पष्ट होगी। ऐसे में नए निवेश से पहले स्पष्ट ट्रेंड का इस्तेमाल करने से ही समझदारी होगी।